हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है? इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ द पायामीटर ऑफ द एरेक्नाइड एंड सीएसएफ फिल्ड सब एरेक्नाइड स्पेस। मतलब ब्रेन की जो मेनिंजिस होती है उसका इन्फ्लामेशन हो जाना ही मेनिंजाइटिस कहलाता है। ये किस वजह से हो सकता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट या किसी ऑर्गेनिज्म के कारण मेनिंजाइटिस हो सकता है। रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं? जैसे टोबैको यूज़, वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया, मास्टाइडाइटिस, इम्यून सिस्टम डेफिशिएंसी, पुअर हाइजीन, मालन्यूट्रिशन, ये इसके रिस्क फैक्टर होंगे। क्लासिफिकेशन में देखते हैं सेप्टिक मेनिंजाइटिस और एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। मतलब अगर किसी इन्फेक्शन या पैथोजन की वजह से हुआ है तो सेप्टिक मेनिंजाइटिस कहलाएगा, और अगर किसी वायरल या सेकेंडरी लिम्फोमा ल्यूकेमिया के कारण हुआ है तो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। कॉजेज इन वायरल और सेकेंडरी लिम्फोमा। ओके, इसके बाद देखते हैं टाइप्स। तो टाइप्स में हम देखेंगे कंडीशन क्या है, उसमें ग्लूकोज और प्रोटीन का कितना अमाउंट होता है। अगर एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो उसमें ग्लूकोज लो रहेगा और प्रोटीन हाई रहता है। एक्यूट वायरल मेनिंजाइटिस में ग्लूकोज नॉर्मल रहता है और प्रोटीन नॉर्मल प्लस हाई रह सकता है। ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस में लो ग्लूकोज एंड हाई प्रोटीन। देन फंगल मेनिंजाइटिस में एज लो ग्लूकोज एंड प्रोटीन हाई। फिर है मैलिग्नेंट मेनिंजाइटिस, इसमें भी ग्लूकोज लो रहेगा और प्रोटीन हाई रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेनिंजाइटिस के टाइप। नेक्स्ट इज क्लास मैनिफेस्टेशन ऑफ मेनिंजाइटिस। क्या क्या साइन एंड सिम्टम दिखते हैं? तो फोटोफोबिया होता है, ठीक है, लाइट से डर लगेगा। फिर न्यूट्रल रिजिडिटी हो जाता है, ठीक है। और कर्निंग साइन, जैसे कर्निंग साइन क्या होता है? व्हेन पेशेंट इज लाइंग विद द thigh flexed on the abdomen, the leg cannot be completely extended. Okay, and ब्रूजिंग साइन, जिसमें कि नेक फ्लेक्शन होता है और नी और लेग फ्लेक्शन करते हैं। ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होती है, ठीक है। अदर साइन एंड सिम्टम जैसे हेडेक हो सकता है, फीवर हो सकता है, टैकीकार्डिया, नोजिया, वोमिटिंग और सीजर। सो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए मेनिंजाइटिस के, जैसे फोटोफोबिया, और ये कुछ मेन साइन है जैसे रिजिडिटी और ये साइन। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन ऑफ मेनिंजाइटिस, हिस्ट्री कलेक्शन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, लंबर पंक्चर। हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि किसी इन्फेक्शन की, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर लंबर पंक्चर में देखेंगे मॉडरेट इलेवेट CSF प्रेशर, मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर का इलेवेशन देखेंगे। इलेवेशन ऑफ CSF प्रोटीन लेवल और ग्लूकोज लेवल, ठीक है। फिर है इलेवेटेड WBC, मतलब ल्यूकोसाइट का काउंट बढ़ जाना, CT स्कैन और MRI भी कर सकते हैं। फिर देखते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है। तो ब्रेन में स्वेलिंग, BP राइज हो सकता है और डेथ हो सकती है, ठीक है। सीजर्स आएंगे और सबड्यूरल इन्फ्यूज़न हो सकता है, ब्रेन एब्सिस और हाइड्रोसेफेलस हो सकता है, क्रेनियल नर्व पाल्सी हो सकता है, हियरिंग एंड साइट इम्पेयरमेंट हो सकते हैं और लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। मैनेजमेंट में देखते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट में मेडिसिन यूज़ करेंगे जैसे एंटी कन्वल्सेंट जो सीजर को प्रिवेंट करेंगी, सिफेलोस्पोरिन और क्लोरामफेनिकॉल, ये सारे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एडिक्वेट फ्लूइड सप्लाई देंगे और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करेंगे और ऑस्मेटिक डाययूरेटिक देंगे, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट के बाद नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसमें न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को मॉनिटर करना है और किसी कॉम्प्लिकेशन के साइन को असेस करना है, ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या हो सकता है? मेनिंजाइटिस के कारण एक्यूट पेन हो सकता है, हेडेक रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन। ओके, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू हैव फूड एज एविडेंस बाय रिड्यूस वेट लॉस बॉडी वेट। Self-care deficit related to altered neurological status as evidenced by patient's inability to perform self-care activities. Okay. Then next nursing diagnosis is risk for complications related to disease condition.
मेनिंजाइटिस के नर्सिंग मैनेजमेंट में हमने देख लिया क्या करना है। देन नर्सिंग डायग्नोसिस में एक्यूट पेन होगा, न्यूट्रिशन इम्बैलेंस हो जाएगा और सेल्फ केयर डेफिसिट हो जाएंगी, और फिर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मेनिंजाइटिस का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।